हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्न उत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, और आप यदि इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, बोध गया में। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था, तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला सवाल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? ए हड़प्पा में, बी लोथल में, सी कालीबंगा में, डी मोहनजोदड़ो में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल में था, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए सर जॉन मार्शल, बी ए कनिंघम, सी आर डी बनर्जी, डी दयाराम साहनी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था, उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? ए हड़प्पा, बी सिंध, सी मोहनजोदड़ो, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर हड़प्पा शहर है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए कृषि, बी शिक्षा, सी पशुपालन, डी व्यापार। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार और डी चाणक्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, हायडे स्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था? हायडे स्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर और पोरस के मध्य। हायडे स्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। हायडे स्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? ए श्रीनगर, बी चेन्नई, सी पाटलिपुत्र और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर की। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी, तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही श्रीनगर। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? ए कश्मीर, बी बंगाल, सी कलिंग और डी गुजरात। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, कलिंग युद्ध के बाद। अगला सवाल है दोस्तों, शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं? शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं?
ए पुष्यमित्र शुंग, बी कनिष्क, सी आदिशंग और डी सुमित्र शुंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ए रिमुख, बी सिमुख, सी भिमुख और डी अभिमुख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिमुख। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे। अगला सवाल है दोस्तों, कनिष्क के दरबार में चरक क्या करते थे? कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? लेखक, बी अमात्य, सी वैद्य और डी सलाहकार। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वैद्य। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। कनिष्क के दरबार में चरक वैद्य थे। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अश्वघोष की। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। दोस्तों याद कर लेना है, सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला सवाल है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए तबला, बी बीड़ा, सी बांसुरी, डी शहनाई। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शहनाई से। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए चरक, बी नागार्जुन, सी आर्यभट्ट और डी रामानुजम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं? निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त और डी रामगुप्त। इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अकबर ने। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। आगरा नगर की स्थापना अकबर ने किया था। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, परंतु गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक वो चंद्रगुप्त प्रथम था, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ए ब्राज़ील, बी भारत, सी नॉर्वे, डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नॉर्वे देश में। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। अगला सवाल है दोस्तों, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? ए एंडीज, बी मादा एनाफिलीज, सी सिमोनिस और डी सीसी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों बी सही। अगला सवाल है, अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? ए शाहजहाँ, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर और डी शेर शाह सूरी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों बी सही, अलाउद्दीन खिलजी के। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है? लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध राजस्थान राज्य में स्थित है।
उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी कावेरी, डी पेरियार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही, कृष्णा नदी पर। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का। करगम तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, करगम तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ए दयानंद सरस्वती, बी दादा भाई नौरोजी, सी राजा राम मोहन राय और डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय को। भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? ए ढाका, बी लाहौर, सी आगरा और डी अमृतसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ढाका में। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन ढाका में संपन्न हुआ था। उत्तर इसका ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? ए ब्यास, बी रावी नदी, सी झेलम नदी और डी चिनाब नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों झेलम नदी पर। जम्मू कश्मीर में उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी सही, उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी बंगाल, पश्चिम बंगाल और डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है? खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है? ए हीरा, बी चांदी, सी तांबा और डी सोना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सोना। खींचने योग्य सबसे तन्य धातु सोना है। उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह कौन सा है? ए शनि, बी मंगल, सी पृथ्वी, डी बृहस्पति। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? ए अकबर, बी शाहजहाँ, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शाहजहाँ ने। दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहाँ ने किया था। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, शाहजहाँ ने। अगला सवाल है दोस्तों, गोबर गैस के मुख्य घटक क्या हैं? गोबर गैस के मुख्य घटक क्या हैं? ए सल्फर, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस के मुख्य घटक मीथेन है, तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों बी सही, गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है। अगला सवाल है दोस्तों, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ए नागपुर, बी नासिक, सी इंदौर और डी अहमदाबाद। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में। तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दाबोलिम हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ए इंदौर, बी गोवा, सी मंगलौर और डी नई दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा में। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा राज्य में स्थित है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? दोस्तों राफेल नडाल एक टेनिस खिलाड़ी हैं
तो उनका संबंध किस देश से है? ए स्पेन, बी रूस, सी फ्रांस और डी यूएसए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेन से। राफेल नडाल का संबंध स्पेन देश से है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? ए जैन धर्म, बी ब्राह्मण धर्म, सी ईसाई धर्म और डी बौद्ध धर्म। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म से। विनय पिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती हैं? राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती हैं? ए 20, बी 22, सी 24, डी 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही जवाब 24 तीलियां। राष्ट्रीय ध्वज में कुल 24 तीलियां होती हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। दोस्तों रट लेना है एकदम। अगला सवाल है, सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हरियाणा में। सुल्तानपुर अभयारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है, तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों बी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस किससे प्राप्त होता है? ए शैवाल, बी जीवाणु, सी कवक और डी लाइकेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइकेन से। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ए शनि, बी बुध, सी मंगल और डी शुक्र। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, मार्गरेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? मार्गरेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? ए सरोजिनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी अमृत कौर और डी सिस्टर निवेदिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिस्टर निवेदिता को। मार्गरेट नोबेल के नाम से सिस्टर निवेदिता को जाना जाता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, सिस्टर निवेदिता को। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी मद्रास और डी अहमदाबाद। तो ये दोस्तों आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों आप सभी से पुनः एक बार कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।